हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 914। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके इस पॉलिसी के प्रीमियम, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के बारे में भी जान लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम उम्र आपकी कितने साल की होनी चाहिए अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे दिया गया है 8 साल का, यानी कि अगर आपकी उम्र 8 साल या 8 साल से ज़्यादा की है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 55 साल की, यानी कि 8 साल से बच्चे से लेके 55 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी को आप कम से कम कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है 12 साल का, यानी कि कम से कम 12 साल के लिए आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना होगा। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम टर्म की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 35 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि कम से कम आप 12 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बीच में आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, जैसे कि 13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, जो भी आपको सही लगती है उसके हिसाब से आप पॉलिसी टर्म यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। इसके बेसिस पे जो भी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, वो सब कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस आप इसमें कितना ले सकते हैं। आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे LIC आपको इंश्योरेंस देती है। आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी उम्र है वो 35 साल की है और आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। उसके बाद हम मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए का इसमें बीमा लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा वो 5 लाख रुपए का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म की, यानी कि आप कितने साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं 21 साल के लिए आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। तो अगर हम इस पॉलिसी के प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल आपको इसमें लगभग 23,908 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको 23,393 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, जो कि आपको ये सालाना पे करना होगा। अगर आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में किस्त भरना चाहते हैं तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अब आपकी एज है वो 35 साल की हो गई है, तो हमने 21 साल के लिए ये पॉलिसी ली है, तो हमें आने वाले 21 सालों के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जब आपके 21 साल पूरे हो जाते हैं, यानी कि जब आपकी उम्र 56 साल की हो जाएगी, तो उस समय ये आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, यानी कि आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। और जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय आपको लगभग 10,54,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होता है, 5,04,000 रुपए का बोनस होता है और 50,000 रुपए का यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिल जाता है। तो ये टोटल मिला के 10,54,000 रुपए का अमाउंट आपको इसमें मैच्योरिटी पर मिल जाता है। अगर हम देखते हैं कि टोटल हमने 21 साल में कितना प्रीमियम पे किया है, तो हमने 21 साल के दौरान लगभग 4,91,768 रुपए का अमाउंट पे कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको 21 साल में 4,91,768 रुपए पे करने होंगे प्रीमियम के। उसके बाद जब आपकी पॉलिसी टर्म पूरी हो जाती है तो उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिल जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय उसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक
कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। डेथ बेनिफिट्स में सम एश्योर्ड मिलता है, इसके साथ साथ जो भी आपकी पॉलिसी का बोनस है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो हमारे केस में मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ 39 ईयर्स की एज में हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो उस समय जो भी आपका सम एश्योर्ड है यानी कि 5 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा, साथ ही साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस यहाँ पे दिया जाता है। तो 1,20,000 रुपए का बोनस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डेथ बेनिफिट देखते हैं तो 6,20,000 रुपए का अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल जाता है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो सम एश्योर्ड है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी पॉलिसी आपकी चली है उतने साल का बोनस यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसमें एडिशनल बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा सकते हैं। अगर आपने अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर लिया है और अगर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ होती है तो उस केस में आपको यहाँ पर एडिशनल 5 लाख रुपए का अमाउंट डेथ के केस में मिल जाता है। यानी कि जो 6,20,000 रुपए का अमाउंट मैंने आपको बताया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टर्म राइडर के 5 लाख रुपए और मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 11,20,000 रुपए का अमाउंट डेथ पर मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर अगर एक्सीडेंटल डेथ पॉलिसी होल्डर की हो जाती है यानी कि एक्सीडेंट के कारण पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में यहाँ पर एडिशनल 5 लाख रुपए मिलते हैं। यानी कि जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेगा ही मिलेंगे, साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के 5 लाख रुपए भी आपको मिल जाएगी या आपके नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो अगर आप ये बेनिफिट्स अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो आप ये बेनिफिट्स ऐड करा सकते हैं। उसके बाद LIC ने यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और दिया है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन का। LIC यहाँ पर आपको कहती है कि आपका जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट है यानी कि जो भी आपको पॉलिसी खत्म होने पर अमाउंट मिलना होता है उसको आप हमसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। उस अमाउंट को आप 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में हमसे ले सकते हैं। जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा उस पे LIC आपको इंटरेस्ट भी देती है। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा अगर आप मैच्योरिटी के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। इसी तरह से आप डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। आप पॉलिसी के दौरान बता सकते हैं कि आपकी डेथ होने के बाद जो भी ये अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में मिले या एक साथ मिले। अगर आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप अपने पैसे को एक साथ भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और बेनिफिट मिल जाते हैं इस पॉलिसी में। तो आइए बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट्स की कि इसमें आपको कौन कौन से और बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं जिसे हम राइडर्स कहते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं या फिर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं। अगर आप बच्चे के नाम पर ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के फादर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में बच्चे को वहां पर पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट LIC को पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है सरेंडर की। तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। उस समय जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है वो LIC की तरफ से आपको मिल जाती है। अगर आप 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो उस समय आपको कोई भी पैसा वापस आपका नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की, यानी कि आप यहाँ पे अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल में भी भर सकते हैं, 6 महीने में भी भर सकते हैं, 3 महीने या हर महीने भी आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। तो LIC ने यहाँ पर आपको 4 मोड ऑफ पेमेंट दिए हैं। जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे LIC आपको ग्रेस टाइम पीरियड भी देती है, यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी की पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं पे कर पाते हैं
तो LIC यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपको याद नहीं रहता है, तो LIC ने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए हैं जिसमें आप बिना लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड लिया है तो 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है, और इसी तरह से इसके अलावा अगर आपने और कोई पेमेंट मोड चूज किया है तो आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यहाँ पर आप इसके प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसके प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होता है या डेथ बेनिफिट आपको मिलता है वो भी यहाँ पर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि आपको मैच्योरिटी और डेथ के क्लेम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है रिवाइवल की। कई बार ऐसा होता है आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं, तो LIC ने यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम पीरियड दिया है, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। जो भी पॉलिसी का प्रीमियम होगा और जो भी उसकी लेट फीस होगी वो आप पे करके अपनी पॉलिसी को 5 साल के अंदर अंदर फिर से शुरू करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब LIC के प्लान नंबर 914 के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं LIC प्लान्स के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप और भी कुछ इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं।